नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। गीता भवन ट्रस्ट विवाद संक्षिप्त घटनाक्रम एवं पक्षों के दावे। गीता भवन ट्रस्ट में जन्माष्टमी आयोजन को लेकर उठा विवाद आंतरिक प्रबंधन से शुरू होकर सामाजिक विवाद में बदल गया। पुलिस में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। 7 से 8 ज्ञापन बनाए लेकिन पुलिस में नहीं दिया। 19 अगस्त को सर्व सनातनी समाज द्वारा जन्माष्टमी मनाए जाने और ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों द्वारा आयोजन बदलाव करने विरुद्ध ज्ञापन बनाया तो गया लेकिन थाने में नहीं दिया गया। लगभग 15 दिन पहले पंडित हरिओम दवे ने महेश हरसोला और कमल पोरवाल से पद छोड़ने और हर समाज से प्रतिनिधि जोड़ने को कहा लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। पंडित दवे ने प्रेस बयान में 50 वर्षों की सेवा, पद छोड़ने की इच्छा और महेश कमल पर परिवारवाद व संपत्ति कब्जे के आरोप लगाए। ब्राह्मण समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विवाद को सनातन बनाम ब्राह्मण का रंग देना भड़काऊ है। पंडित हरिओम दवे ने आरोप लगाए नीलेश हरसोला ने बिना अनुमति सुंदरकांड की रसीद काटी, मंदिर पर ताला बोर्ड लगाया और अफवाह फैलाई कि ब्राह्मण समाज गीता भवन पर कब्जा करेगा। महेश व कमल पर करोड़ों की ट्रस्ट संपत्ति बांटने की योजना का आरोप लगाया गया। हरसोला पोरवाल पक्ष में नीलेश का कहना है कि विवाद से अलग हूं, केवल सूचना बनाई थी, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया। ब्राह्मण समाज का रुख मामला मूलतः ट्रस्ट का था, कुछ लोगों ने भड़काकर बड़ा बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का औपचारिक नाम नहीं लिया पर हरसोला, राठी, पोरवाल परिवारों का जिक्र आरोप स्वरूप हुआ। पंडित दवे ने नए ट्रस्ट सदस्यों की सूची में राठौर, जैन, पोरवाल, माली, सोनी, लोहार, प्रजापत आदि समुदाय के नाम शामिल किए और कहा कि ट्रस्ट को परिवारवाद से नहीं चलने देंगे। मामला ये है कि राणापुर में अनावश्यक रूप से ब्राह्मण समाज को बदनाम करके और एक प्रयास किया जा रहा था अमुक व्यक्ति द्वारा, उसके विरोध में यह बैठक आयोजित की गई है। ब्राह्मण समाज के लोग बहुत ही नाराज हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से बात है कि एक ऐसी गलत नीति या गलत बात फैलाई जा रही है कि समाज अमुक स्थान पर कब्जा करना चाहता है। भाई, वो स्थान जो है वो भगवान का स्थान है, किसी के नाम पे दर्ज है। कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति कितना भी चाह ले, वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सार्वजनिक रूप से कुछ लोगों को गाली देना, समाज को गाली देना, पूरे नगर में सनातन से ब्राह्मण समाज को अलग करना, ये जो सोच है इसका ब्राह्मण समाज के लोगों में बहुत नाराज़गी है और बहुत नाराज़ हैं सभी लोग। एक स्पष्ट निर्णय यहाँ से आज लिया गया है कि यदि वह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं और इस विवाद को यदि आगे बढ़ाते हैं तो समाज मजबूत होगा उनके खिलाफ एफआईआर करने को। और इसके अलावा एक सामूहिक निर्णय ये लिया जा रहा है कि अगर इसी क्रम में वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग, कोई भी ब्राह्मण, पूरी परशुराम सेना वहाँ एकत्रित होगी राणापुर में और उसके परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया जाएगा कि उनके घर में, उनके परिवार में कोई भी जन्म, मरण, परण कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें ब्राह्मण समाज से कोई भी नहीं जाएगा और सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण भी उस परिवार के घर जाता है और उस कार्यक्रम में भाग लेता है तो उस ब्राह्मण का भी समाज की ओर से पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। कौन मुख्य लोग इनमें जो लगातार इस तरीके का? अभी हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी गलती रियलाइज़ करें। सबको पता है नगर में वो जाके अपनी बात रखते हैं, हर चौराहे पे खड़े होके समाज को, ब्राह्मण लोगों को गालियाँ दे रहे हैं। ये कदापि हम समाज इसको, अभी हम अपनी मर्यादा में हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मर्यादा तोड़ी जाए। वो निश्चित रूप से माफ़ी मांग लें या अपने आप को शांत कर लें।